in my childhood. Of course, our family was not very poor, but we are not very rich man. But my father was very fast. So he was worshipping Krishna. So in my childhood, when I was 5 or 6 years old, I requested my father, Father, give me this beauty idol one. So father purchased for me little Krishna, Radha, and he gave me. And I was imitating whatever food stuff I was getting, I was offering to Krishna and eating. In this way, I got my life developed. And there was a temple in our neighborhood. So I was seeing the Krishna deity. Oh, I was thinking many things I still remember. I was standing for hours together. So in this way, practically, you can understand that these facilities are given by the Lord. तो हम कल भगवद गीता का ये पढ़ा था क्या, जो इस तरह शुचि का घर में जन्म होते हैं, श्रीमतांगिरी ब्राह्मण के कुल में क्या फायदा होता है? ये फायदा मिलता है। प्रभुपाद जी कहा उनको जो फायदा मिला है बचपन से भक्ति करने का मौका मिलता है। वो श्लोक आज देखें कैसे। तत्रतम बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकम जतते च तत भूय संसिद्धो कुरुनंदन। तत्वता बुद्धि संयोग, तत्र अर्थात तत्व वहां पर, कहां पर वो परिवार में जन्म ग्रहण करने से, वो तत्रतम बुद्धि संयोगम, वो परिवार में जन्म ग्रहण उसका चेतना का जागृत होता है। तो वो जो चेतना ऑटोमेटिक लाभ होता है। लाभते पूर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में संस्कार था ना वो मिल, तो वो पूर्व वो संस्कार थे तो प्रयत्न चलेगा। जतोते तो चत भूय, वो जो पहले से संस्कार था वहां से प्रयत्न करते हैं। वो संसिद्धो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्मों की देवी चेतना का पुनः प्राप्त करते हैं और पुनः सफलता प्राप्त करने की उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जिससे ब्राह्मण घर में जो बच्चे जन्माते बचपन से पूजा वगैरह श्लोक वगैरह सीखता है। डॉक्टर के घर में जन्म तो बचपन से पिता कैसे डॉक्टरी सीखता था, इंजेक्शन देना, बैंडेज करना, स्टिच करना। तो ये एक बहुत शास्त्र से अच्छा उदाहरण है भरत महाराज का। ये कहानी आपको सब जानते हैं। कौन कौन है भरत महाराज का कहानी नहीं जानता है? इस चैट में लिखना, नो एन लिखना। कौन कौन नहीं जानता भरत महाराज का कहानी? इसका अर्थ सब जानते हैं, इतना फेमस है कहानी, सबको जानना चाहिए। किसी को पता नहीं तो भागवत से पढ़ना चाहिए। ये दुनिया का नाम है भारतवर्ष, जिसका नाम मनुष्य। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म के में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। पहला जन्म तो भारत, तीसरा में ब्राह्मण कुल और 20वें जन्म में उनका था हिरण का। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से वह लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम में विख्यात थे। पहले यह इलवृत वर्ष नाम के ज्ञात था। भारत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्होंने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जराभरत कहलाए गए, क्योंकि वो एकांत वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा जगत कभी व्यर्थ नहीं होता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भगवान में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुযোগ प्राप्त होते रहते हैं। तो ये जो असफल योगी का श्रेष्ठ उदाहरण है भरत महाराज। पूर्वाभ्यासन तेनैव ह्रियते हि अवश्य विषय जिज्ञासुरव जोगस्व शब्द ब्रह्मवति वर्तते। तो वो जो पूर्व जन्म में जो संस्कार था कि ये संस्कार शरीर के नहीं आत्मा का था, इसलिए आत्मा जब कैरी फर्क दूसरा शरीर में था वो, लेकिन शरीर के साथ जो ज्ञान है
जिसका ABCD हम सीखते हैं, वो शरीर का ज्ञान है ना, तो इसलिए शरीर के अगले जीवन में हमको पता नहीं चलता, लेकिन आत्मा विषय ज्ञान अगले जीवन चलता। तो पूर्व अभ्यासन तेन एवं ह्रियते, पूर्व अभ्यास के कारण क्या था, तेन ह्रियते, आकर्षित आते। अवश्य का वो चाहते नहीं फिर भी होते हैं। अवश्य अर्थात उनका यदि इच्छा नहीं करेगा फिर भी होता है, स्वतः होता है। और इसके कारण क्या होता है, जिज्ञासु जुगस्व शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते शब्द कहता है, शब्द ब्रह्म तो शास्त्रों का अनुष्ठान अतिवर्तते, पालन करना जरूरत नहीं होती। जब इस तरह होता है तो उनको शास्त्र का पालन करना जरूरत नहीं पड़ती। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी सतह योग के नियम को और आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्र का अनुष्ठान से परे होते हैं। तो इस तरह शास्त्र का अनुष्ठान करना उनके लिए जरूरी नहीं है। उन्नत योगीजन शास्त्र के अनुष्ठान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियम के प्रति सतत आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भवन में आरूढ़ हो सकते। भागवत में कहता है, अहोवत शपचत गरियान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेभूत अवस्थे ध्रुव कृष्ण राज्य ब्रह्मण चूर्णम गृहंति जेते। इसलिए थोड़ा कोशिश के, यदि याद नहीं है तो याद करने की कोशिश कर, बहुत शक्तिशाली श्लोक है। यह श्लोक है, हरिनाम करने से दूसरा कुछ करना जरूरत नहीं। क्यों? जिसके पास MBBS डिग्री है उनको नाम कर पीछे क्लास 10 पास, क्लास 5 पास, 12 पास लिखना जरूरत नहीं आता। तो इस तरह जो हरिनाम करते हैं उनका अलग कुछ जरूरत नहीं। अहो बताओ, हाँ आश्चर्य की बात, शपचत गुरियान, चंडाल भी श्रेष्ठ है। कौन चंडाल? जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, हे भगवान जिसका जिह्वा का अग्र में आपका नाम नित्य करते हैं वो चंडाल होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? तेपु तपस्ते, उन्होंने वो सारे तपस्या कंप्लीट कर चुके हैं, जुहू सारे यज्ञ भी कर चुके हैं, शिष्णु सारे पवित्र तीर्थ में स्नान किया, आर्य का जितना आर्य और अनार्य, आर्य का जितना सारा काम वो कर चुका है, ब्रह्म अनुचूर अर्थात सारे वैदिक शास्त्र को अध्ययन किया, गृहंति जेते। हे भगवान जो लोग आपके पवित्र नाम को जप करते हैं वे चंडाल के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति होती है। ऐसे जप करता निश्चंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्र के अध्ययन कर चुके हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण क्या है? हरिदास ठाकुर। यद्यपि हरिदास का जन्म मुसलमान घर में हुआ था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य का पद भी प्रदान किया। उन्होंने निरंतर भगवान का नाम जप करते थे। ये प्रसंग में चैतन्य चैतन्य में बहुत सुंदर वर्णन है। जब चैतन्य महाप्रभु में अब जब चैतन्य महाप्रभु के साथ मिल, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बंगाल से सारे भक्त लोग गया तो महाप्रभु वो बहुत दूर में रहा, तो महाप्रभु उनके पास आके आलिंगन किया। तो हरिदास ठाकुर बोला, नहीं मुझको स्पर्श मत करना, मैं अपवित्र हूँ। तो महाप्रभु कहता, नहीं आप परम पवित्र, जो हरिनाम करता है वो सब पवित्र। हरिदास कहे प्रभु नाचुई मोरे मोहि नीचो अस्पृश्य परम पामोरे। हरिदास, है प्रभु मुझको स्पर्श मत करना, मैं बहुत पाप। प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी पवित्र होते तुम्हार पवित्र धर्म नहीं कमाते। मैं तो तुमको स्पर्श कर नहीं पवित्र होने के लिए, तुम जितना पवित्र मैं इतना पवित्र नहीं हूं। निरंतर करचारी वेद अध्ययन द्विजो नेशी होते तुम्हें परम पावन। आप तो निरंतर 4 वेद अध्ययन करते हैं, ब्राह्मण सन्यासी से आप परम पवित्र है। तो उसका प्रमाण देते हैं, अहोवत शपचत गुरियान जिह्वाग्रे वर्तते। तो ये प्रमाण चैतन्य महाप्रभु शास्त्र में देते हैं।
क्योंकि जिन्होंने परिणाम किया है उन्होंने सब कुछ कर चुके, और चूंकि वो निरंतर भगवान के पवित्र नाम जप कर रहे थे, अतो समझा जाता है, स्क्रीन दिखाते रहे, पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांड को पूरा किया हो। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भवनामृत के नियम को ग्रहण नहीं करता, यह भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। महाराज शब्द ब्रह्म का मतलब वेदों को भी शब्द ब्रह्म बोलते हैं? हाँ, मतलब शास्त्रों का, वैदिक शास्त्र का सारे नियम का, और शास्त्र के सारे नियम का वो पढ़ चुका है। वेदों का नाम शब्द ब्रह्म भी है ना? हाँ, सारे वैदिक शास्त्र शब्द। ठीक है, थैंक यू। प्रयत्न जतमानस्तु जोगी संसिद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध तत जाति परांग। प्रयत्न जतमान, प्रयत्न करना, प्रयत्न करता हूँ, प्रयत्न करना न पूर्व अनुवाद कहता है कठिन अभ्यास, प्रयत्न, हाँ, कठिन अभ्यास से जतमान प्रयास करते, कठिन अभ्यास से प्रयास करते हुए जोगी संसिद्ध किल्बिष, वो जोगी इस तरह करते क्या था, किल्बिष सारे पाप से संशुद्ध शुद्ध हो जाए, और इससे अनेक जन्म संसिद्ध तत्व जाति पारंगति, और इस तरह अनेक जन्म भी लगते हैं। ये अच्छा खबर की बुरा खबर है? क्या लग रहा है? अनेक जन्म संसिद्ध तत्व जाति पारंगति, ये इतना अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, बीच में है कि बहुत जन्म लेना पड़ते हैं। और खुशी की खबर, हाँ एक बात हो जाएगी। और जब योगी समस्त कलम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः अनेक अनेक जन्मों का अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान पवित्र कर्मी उत्पन्न पुरुष जो अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सशिष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्म से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्म से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भवन को प्राप्त होती है। कृष्ण भवन अमृति समस्त कल्म से मुक्त होने का पूर्ण अवस्था है। भगवद गीता में क्या कहता है, जिशां तु अंतगत पापम, जिसका पाप अंतगत हो गया, जिशां जो व्यक्ति का अंतगतम पापम, पाप अंत हो गया, खत्म हो गया, और पाप खत्म होना था पुण्य कर्म नाम जनन, वो व्यक्ति जो व्यक्ति है पाप सारे पाप से कल्म से मुक्त हो गया, पुण्य कर्मकारी है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वही केवल द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर भजन पता। अनेक जन्म तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्व से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी भगवान की मुक्ति में लाभ पाता है। अभी 46 या 47 श्लोक में पूरा अध्याय केवल नहीं है, पूरा 6 अध्याय का कर्म शतक का सारांश है। तपस्वी को अधिक योगी ज्ञानी को भी मत अधिक कर्म भ्रष्ट अधिक योगी तस्मत् योगी भव अर्जुन। यह क्या कहता है, ये जो योगी तपस्वी को अधिक योगी, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी को भी मत अधिक, मेरा मत में वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी भ्रष्ट अधिक योगी वो कर्मी से अधिक है, श्रेष्ठ है। तो तपस्वी से अधिक योगी, तपस्वी से अधिक, ज्ञानी से भी अधिक और कर्मी से भी अधिक, इसीलिए तुम योगी बनो। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से सदा सकम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अभी बोलना हम व्याख्या करेंगे, हाँ ये, हाँ देखो भक्त सबसे बड़ा, कहाँ भक्त के बारे लिखा है, इसको भक्त को व्याख्या करेंगे, देखो भक्त सबसे श्रेष्ठ है, भक्त का तो हमने लिखा ही नहीं है, इधर क्यों भक्त श्रेष्ठ है,
तपस्वी होती है, ज्ञानी होता है। लेकिन भक्त लोग क्या, हमारे इसका भक्त लोग क्या व्याख्या करेंगे? इसीलिए भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त बनना चाहिए। क्यों? कहा लगा है भक्त सर्वश्रेष्ठ है? इसके आंसर क्या है? इसके आगे वाले श्लोक में देंगे महाराज जी। इसके अंदर किस, इसके अंदर भगवान जैसे बोलते हैं युंजन युंजन मदाश्रय। ये श्लोक में कुछ है क्या? प्रभुपाद जी के पर्पस में लिखा है मेरे। हाँ, क्या लगा? जो योगी है वो भक्ति योगी श्रेष्ठ है। लेट नहीं तो वो बात कहा है तो हाँ, लेकिन ये श्लोक से कैसे पता चला कि यही भक्त जोगी तो भक्त है? इसका अर्थ है। महाराज एक बार श्लोक वापस से दिखाइए ना। श्लोक है तपस्वी से जोगी श्रेष्ठ है, तपस्वी को अधिक जोगी, तपस्वी से जोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी को भी मदद, ज्ञानी से जोगी श्रेष्ठ है, और कर्मी से अधिक जोगी, कर्मी से भी जोगी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम जोगी बनो। तो हम बोलेंगे देखो भक्त सबसे श्रेष्ठ है इसलिए भक्त बनो, इसको अर्थ क्या है? महाराज क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए बोल रहे हैं, और अर्जुन तो भक्ति योगी ही है। महाराज सारे योग का वर्णन कर लिया, अब भक्ति योगी भक्ति बचे हैं खाली। हाँ, यह जो तुलना भक्ति है क्या नहीं किया है? महाराज भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को योगी को भक्तों से श्रेष्ठ नहीं बताया, कर्मी ज्ञानी योगी से श्रेष्ठ बताया, लेकिन भक्तों से श्रेष्ठ नहीं बताया ना। हाँ, यहाँ पर भक्तों के साथ संपूर्ण बताया, यहाँ पर तपस्वी से ज्ञानी से कर्मी से श्रेष्ठ है, कोई यह बताया नहीं ये भक्त से श्रेष्ठ है। तो यह पता चलेगा यह जोगी तो भक्त है। प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन किया। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हमें अपनी चेतना, यहाँ पर एक कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये शब्द बहुत बार आया है। ये डेफिनेशन हमारे बहुत क्लियर नहीं होते हैं, बहुत बार समस्या डायरेक्ट कौन सा कर्म योग कौन सा भक्ति योग। कर्म योग को भक्ति बोलते हैं, ज्ञान योग को भक्ति बोलते हैं, अष्टांग से भक्ति बोलते हैं, लेकिन थोड़ा तो फर्क है। ये 46 या 47 नंबर श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर संज्ञा दिया। ये संज्ञा यदि आप याद करेंगे डेफिनेशन, और कभी जीवन में आप समस्या नहीं हो। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति का ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नाम से पुकारते हैं। तो कर्म योग किसके होता है? जब यह योग पद्धति सकाम कर्म से मुख्यतः संबंधित होता है तो कर्म योग कहलाता है। योग पद्धति जब अयोग पद्धति शब्द आता है कृष्ण का संबंध, जब उसको सकाम कर्म से मुख्यतः मैक्सिमम सकाम कर्म है तो कर्म योग। और जब यह चिंतन से संबंधित होते हैं वो ज्ञान योग कहलाता है। और जब भगवान की भक्ति से संबंधित है उसके भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग यह कृष्ण भवन में समस्त योगों के परम सिद्धि है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाए। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग श्रेष्ठ है। यह जो पता चलता है ये भक्ति योग है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म कृष्ण भवनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यह पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग ही है, और इसके अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की। तो यह है सार श्लोक। ये तो सबको याद करना है, इसके लिए कोई माप नहीं है, तो श्लोक याद करना। जोगिनाम अभिसर्वेषाम मद्गतेन अंतरा श्रद्धावान भजते जो माम समयुक्तम। ये श्लोक याद करना और तात्पर्य हर लाइन बहुत पावरफुल है। जोगी नाम अभी सर्वेशम, जितना सारे जोगी है, कर्म जोगी, ध्यान जोगी, सब जोगी में जोगी नाम अभी सर्वेशम, सारे जोगी में मदगत अंतरात्मा। मदगत शब्द अर्थ क्या है? मदगत अर्थ, मदगत शब्द बहुत व्याख्या की है। मदगत शब्द मुझ में जिसकी आत्मा है, जिसकी आत्मा मुझ में भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरह अन्नगत प्राण, जो अन्न छोड़ के जिंदा नहीं रह सकते उसको अन्नगत प्राण। क्योंकि
अन्न नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो उसका प्राण किसके अंदर है? अन्न के अंदर। जो अन्न स्वर के नहीं जिंदा रह सकता उसका अन्न का प्राण, और जो कृष्ण स्वर के नहीं जिंदा रह सकता है वो कृष्ण का प्राण। तो अर्जुन कृष्ण बोलता है मदगत प्राण, अर्थात कृष्ण का प्राण, अर्थात मदगत प्राण अर्थात जो कृष्ण स्वर के जिंदा नहीं रह सकते। तो कृष्ण बोलते हैं सारे योगी में कौन श्रेष्ठ है? मदगत अंतरात्मना शुद्धमान भजते मत, शुद्ध के साथ भजन करते जो समय युक्ततम होता। युक्ततम शब्द अर्थ क्या है? युक्ततम, युक्ततम शब्द अर्थ क्या है? एक्सीलेंट, मोस्ट तम शब्द अर्थ क्या है? महाराज जैसे आप बताते हैं युक्त, युक्त तारा, युक्त तामा, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। यस महाराज। युक्त, युक्ततर, युक्ततम श्रेष्ठ रूप में युक्त है। गुज्ज, गुज्जतर, गुज्जतम, ये तम अर्थात अंधेरा नहीं है, उत्तम शब्द से आया है। तो युक्त तम होता है शब्द श्रेष्ठ रूप में युक्त है। और समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, आपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमभक्ति करता है, वह योगी में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो यह कुछ शब्दों में अनुरोध करूंगा, आप ये तात्पर्य 2-4 बार और पढ़ना है। बहुत पावरफुल है, हर एक शब्द हर एक वाक्य है। ये हम एक शब्द भजन पूजन शब्द व्यवहार करता बहुत जगह में, ये भजन शब्द किया है, भक्ति किया है, ये बहुत अच्छा संकेत होगा। यह पर भजन शब्द महत्वपूर्ण। भजत, भजत शब्द है भज धातु से। धातु शब्द का अर्थ है क्या? यह है व्याकरण, धातु है क्रिया का मूल। तो भज धातु से भजन है, भज धातु से भक्ति शब्द भी आया है। भज युक्ति भक्ति, तो भक्ति भजन शब्द का धातु है भज। तो भज अर्थ फिर क्या है? भज शब्द का था सेवा करना। अंग्रेजी शब्द में जो वर्शिप, जो पूजन है, वह से ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा यज्ञों का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट, असत चरित्र, शिष्टाचार विहीन कहा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाला तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीवों को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के सेवा करनी चाहिए। ऐसे ना करने से वो नीचे गिर जाता है। इसका प्रमाण क्या है? हाँ, भागवत में लिखा था, भगवान का भजन नहीं करेगा तो नीचे गिर। जो ऐसा पुरुषं साक्षात आत्मा प्रभवमीश्वर न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधो। ये दो शब्द बहुत, यह भी भजन्ति आते हैं, अवजानन्ति। कौन बोल सकता है अवजानन्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनार्स मार्क मिलेगा। अवजानन्ति शब्द अर्थ क्या है? कौन बता? जो नहीं जानते हैं भगवान को मूढ़ा, भगवान बोलते हैं मानुषम प्रकृति आश्रय। नहीं, आंसर नहीं हो, इसीलिए मैं तो पूछा। ये सुनने लगे अवजानन्ति, अवजानन्ति जानते नहीं, इस तरह लगता है, वो अर्थ नहीं है। किसके परफेक्ट निंदा करते? हाँ, निंदा करते हैं जो अभी तक नहीं जानते मेरे को। क्या निंदा करते हैं? मतलब ढिलाई करते हैं। यस, निंदा करते हैं, अवज्ञा करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। अवजानन्ति अर्थात अवज्ञा करना है, और वो नहीं जानने के कारण होता है। अवजानन्ति शब्द अर्थ है जन लग रहा है वो अवजानन्ति नहीं जानते, नहीं, न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधो। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। ना भजन्ति, यदि भजन नहीं करता है, अवजानन्ति अवज्ञा करता है, स्थानात् भ्रष्ट, वो जो स्थान है बहुत भ्रष्ट, पतन्ति अधो, नीचे गिर जाएगा।
भगवान पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। सॉरी, भागवत पुराण में भजंती शब्द प्रयुक्त हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए भक्ति केवल भगवान के लिए होता है, दूसरा का भक्ति नहीं होता है। कोई बोल सकते मैं शराब का भक्त हूँ, क्रिकेट का भक्त हूँ, ये भक्त नहीं है। भक्ति शब्द तो भगवान के होते हैं, जबकि पूजन वर्शिप का प्रयोग देवता और अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भागवत गीता में कौन सा श्लोक पाया जाता है? अवजानंती मांगमुरा, चल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण को उपहास करते हैं। अवजानंती अर्थात उपहास करते हैं, अवज्ञा करते हैं, डिसरिस्पेक्ट। ऐसे मूर्ख भगवान, ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति के प्रवृत्त न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलत वे भजंती तथा वर्शिप शब्द के अंतर को नहीं समझ पाते। हाँ, अभी फिर भक्ति योग ज्ञान योग इसको और भी संज्ञा दे रहा है, ध्यान से देखिए। भक्ति योग समस्त योगों का परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग भी गंतव्य की दशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग ज्ञान योग अष्टांग योग फिर संक्षिप्त संज्ञा दे। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार जाता है। ये निष्काम कर्मयोग इस रास्ता मार्ग में आरंभ कर्मयोग से चालू होता है। निष्काम कर्मयोग जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होता है, वो अवस्था ज्ञान योग। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान के वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहते हैं। यथार्थ में भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अलग योग वर्णना करने की क्या जरूरत है? हाँ, इसीलिए वर्णना है ताकि भक्ति योग कितना श्रेष्ठ है, इसीलिए बात है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पकड़ जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त युगों को पार कर लिया। अतः कृष्ण भावनाभावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे, बहुत अच्छा का उदाहरण दे, ये उदाहरण भूलना नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कि हाँ, यह कहता है कि विश्व भाग में पर्वत में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावनान्वित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्न से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनकी अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहा लेते हैं। कोई राम, निशुंभ, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जी से विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाना जाते हैं। कोई पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण शाखा तथा पूर्ण स्वामी, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुण से अतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णता है, अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी था। योगी की यह सर्वोच्च दशा अर्थात स्थिति केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसका पुष्टि वैदिक शास्त्र में होता है। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है
यस्य देवे पराभक्ति, जिसका भगवान में अविचल श्रद्धा है, तथा देव तथा गुरु तस्यैति कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मा। जिन महात्मा के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस भजनम तदिहामुपाधीनैरस्य नामुष्यिन् मनो कल्पना में तद एवं निष्कर्मम। भक्ति के संगे देते हैं, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसे प्रवृत्ति में मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म का यही प्रयोजन है। गोपालता बना ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भवनित्व को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार भगवद गीता के 6ठे अध्याय ज्ञान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण, क्या सुंदर तात्पर्य पूर्ण अमृत है भगवद गीता, इसे गीता अमृत मह, गीता रूप अमृत। ओके, अजय तू हाथ उठा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज क्वेश्चन कल वाला रह गया था मेरा और चित्तहरी प्रभु, तो एक कि महाराज जैसे कविता माता जी ने कल एक क्वेश्चन पूछा था योगियों के बारे में और भक्तों के बारे में, तो अभी तो महाराज ये पूरा क्लियर हो गया एक्चुअली कि जो जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ये भक्तों का ही बिजनेस है, दूसरों को किसी में को इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ये केवल अर्जुन और कृष्ण का भक्त का ही बिजनेस है। तो महाराज अभी एक चीज बस मुझे और पूछना था कि जो योगी वाला जो मैटर है, जैसे वो भी भगवान का ध्यान तो करते हैं परमात्मा का, पर उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो महाराज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें एक चीज और भी होती है कि भक्त जो है वो तो भगवान पे निर्भर करता है उनको प्राप्त करने के लिए, और योगी अपनी तरफ से भी प्रयास करता है ना महाराज, ये भी एक एडिशनल उनका फ्लॉ होता है जो उनके अंदर अहंकार ला सकता है कि मैं ट्राई करूंगा भगवान को प्राप्त करने के, और भक्त जो है वो भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है। ये इज इट राइट महाराज? भक्त प्रयास भी करते हैं, हाँ, संपूर्ण निर्भर करता भगवान की कृपा पर निर्भर करते हैं। और योगी को थोड़ा अहंकार रहता है ना महाराज कि मैं ट्राई करूंगा, हाँ, खुद का चेष्टा से करना था। अच्छा, यहाँ प्रश्नों के पहले एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है। मैं कृष्ण किशोर को अनुरोध करूंगा थोड़ा अनाउंसमेंट करने की, मैं उनका कोई बनाता हूँ। हाँ, वही ऑलरेडी कहा। You can share your screen. हमारे इधर में समर कैंप में गृहस्थ के लिए समर कैंप हो रहा है। कृष्ण कुशल उनके इंचार्ज है, तो उन्होंने कुछ आपको शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। वास्तव में महाराज की प्रेरणा से महाराज ने सभी भक्तों को इंस्पायर किया है कि हम लोग समर कैंप करें। बच्चों के लिए जो समर कैंप हो रहा है ऑलरेडी आप लोगों ने देखा, तो कल से गृहस्थों के लिए भी समर कैंप शुरू हो रहा है। इसको नाम दिया है आश्रय कैंप। तो आज सभी भक्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, केशव प्रभु, अनिरुद्ध प्रभु, अरुणाक्ष प्रभु, सीतानाथ प्रभु, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, प्रेम भक्ति प्रभु, सभी वरिष्ठ भक्त प्रवचन देंगे। तो मैं एक शॉर्ट ऑडियो चला रहा हूँ, और ये क्लास के बाद रामलीला प्रभु इसकी लिंक ग्रुप्स पे भेजेंगे, तो आप सभी लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस्कॉन उज्जैन प्रस्तुत करता है आश्रय, एक ऑनलाइन समर कैंप 13 से 16 मई तक, जिसमें 25 प्रेम स्वामी महाराज जैसे कई वरिष्ठ भक्तों को सुन सकते हैं। इस समर कैंप
कैंप में होगा परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के साथ जब सुमधुर कीर्तन, ज्ञानवर्धक प्रवचन, क्विज कॉन्टेस्ट और ढेर सारे पुरस्कार। तो जल्दी कीजिए, कहीं ये सुनहरा मौका छूट ना जाए। पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 मई शाम 6 बजे तक रखी गई है। पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। पंजीकरण हेतु मैसेज में दी गई लिंक पर क्लिक करें व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नंबर है 7748999722। हरे कृष्णा। You shared video or not? No, Maharaj. Oh, now only audio. Video under processing. And actually कल 13 मई है। 13 मई के दिन श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने ऑनलाइन जपा शुरू किया था लास्ट ईयर, तो इसलिए ये डेट बहुत ऑस्पिशियस है। कल सुबह जपा सेशन से ये सेशन शुरू होगा और ये कैंप का शेड्यूल है। सुबह 6 बजे भक्ति श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, भक्ति प्रेम महाराज और सभी वरिष्ठ भक्तों के साथ जप। 8 बजे पहला सेशन होगा सेमिनार का, 7 बजे दूसरा सेशन होगा और 8 बजे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी। तो आप सभी लोग जो आपसे कनेक्टेड भक्त हैं उन सबको बता सकते हैं और ये लिंक और पोस्टर रामलीला प्रभु ग्रुप में शेयर कर दें। हरे कृष्ण। कल फर्स्ट सेशन किसका क्लास है? फर्स्ट सेशन प्रेम भक्ति प्रभु जी का क्लास है। कल बृहस्पतिवार है ना? कल हाँ महाराज, कल गुरु महाराज का क्लास था 8 बजे। हाँ, उसको 9 बजे कर देंगे महाराज। समर कैंप की क्लास 9 बजे कर देंगे। Okay, thank you. Okay, 2 question, no more question. दो आ रहे, सुंदर दामोदर को फर्स्ट एंड सेकंड यदु कुमार। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मतलब हम देखते हैं कि जो ऋषभ देव थे, तो जब उनको सिद्धियां दी जा रही थी, जो सिद्धि दी जा रही थी, तब उन्होंने नहीं लिया। तो परीक्षित महाराज वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वो तो कम्प्लीटली लाइक एग्जॉल्टेड है, उनको क्या दिक्कत है सिद्धि लेने में? तो मतलब सुखदेव गोस्वामी मतलब आंसर करते हैं कि मतलब वो माइंड को कोई भी भरोसा नहीं कर सकते, माइंड कोई भी चीट कर सकते हैं। तो महाराज मतलब मेरा प्रश्न है कि जैसे बाहर के लोग, सभी लोग मतलब कुछ बाकी लोगों से आकर्षित होते हैं, कुछ थोड़ा सा जादू दिखा के या इस तरीके से। तो जैसे भक्त हैं तो उनका मतलब मेन पर्पस तो ये रहता है कि सभी लोगों को मतलब डिलीवर करे इस तरीके से। तो अगर कोई इस तरीके से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मतलब जैसे भक्त लोग भी इसको नहीं स्वीकार करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं महाराज। तो मतलब थोड़ा सा इसमें तो हम प्रचार करने के लिए थोड़ा मैजिक दिखाना चाहिए क्या? नहीं वैसा मैजिक नहीं मैंने मतलब जो प्योर डिवोटीज है वो तो यूज कर सकते हैं प्योर डिवोटी। आपको प्रश्न क्या था कि प्रचार करने के लिए थोड़ा इस तरह दिखाना चाहिए? क्या प्रश्न क्या आपका? जैसे महाराज जैसे प्योर डिवोटीज हैं तो मतलब उनके पास भी रहता है पर वो दिखाते नहीं है, तो कभी जैसे उसमें अगर मतलब उसका रीजन इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो काफी लोग भक्त बन। प्रभुपाद बोलते ये जो मेरे सबसे भक्त बना है ये सबसे बड़ा मैजिक है। एक म्यूजिशियन के प्रभुपाद बोला क्या तुम जन्म मृत्यु चक्र बंद कर सकते हैं? नहीं, बोले देख मैं कर सकते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा मैजिक है। छोटा मोटा मैजिक क्यों देखा? जो बड़ा मैजिक देखा सकते हैं छोटा मैजिक क्यों दिखाएंगे? श्रीमद् भक्ति चार्य गुरु बोलते हैं कोई की बाबा ने ऐश को कैश बनाते हैं। हम ऐश को कैश नहीं बनाते, लेकिन हम जानते हैं ऐश और कैश का अंदर फर्क क्या है। ऐश को क्यों कैश बनाएंगे भाई? हम जानते वो भी ऐश है, क्या बात? इसीलिए जो मैजिक दिखाते हैं वो बहुत ही जरूरी है। वो वास्तव में अल्पबुद्धि संपन्न व्यक्ति का आकृष्ट करने के लिए। और हम देखा है प्रभुपाद ने इतना सफल लाभ किया है लेकिन मैजिक देखा है नहीं। इसीलिए हमें भी आशा है, हमारे तो मैजिक की क्षमता तो है नहीं, लेकिन फिर भी को भी दिखाना जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद मैजिक स्वर कितना कुछ किया है, तो फिर हमारे अंदर यदि मैजिक देखने की क्षमता वो भी नहीं दिखाना चाहिए, जरूरत नहीं। और एक क्वेश्चन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो वेश्या है वो दूसरा को रूप दिखाना चाहते हैं। सती साथी रमन ही
उसका रूप दूसरे को देखना नहीं चाहते। ठीक है। यस महाराज। और एक और प्रश्न महाराज, जैसे अभी के डेफिनेशन में कर्म योगा के बारे में बताया था कि जो कर्म योगी है तो मुख्यतः जो फ्रूटी एक्टिविटीज से भगवान से लिंक करते हैं इस तरीके से, तो इसमें तो महाराज निष्काम कर्म योगी भी, उनमें तो कोई मतलब फ्रूटी वो नहीं रहता, तो वो भी पर कर्म योगी में ही आते हैं, उसका मेंशन नहीं है। क्योंकि जब निष्काम कर्म होते हैं ना, उतना तो निष्काम नहीं हो पाता। जब तक भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा तब तक निष्काम कर्म करेगा कैसे? शुरू करते हैं निष्काम कर्म चालू करते हैं, लेकिन जब तक शुद्ध भक्त नहीं होगा क्या काम का लागा निष्काम कर्म कर सकते हैं? वो जो निष्काम कर्म कर रहा है बोला देखो मैं कितना बड़ा निष्काम कर्मी हूँ, कोई तो अहंकार है। जब भगवान के लिए नहीं करेगा तो निष्काम होगा कैसे? हाँ, विथ गुड इंटेंशन वो शुरू करते हैं निष्काम कर्म से, लेकिन पूर्ण निष्काम कर्मी वही है जो कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त हुए बिना कैसे निष्काम कर्मी हो सकते? There's something better than nothing. Okay, last question, Jyoti Kumar Krishna. महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि आज प्रभुपाद ने बताया कि जो योगी होता है, जो कृष्ण भावनावादी भक्त होता है, बुद्धि योगी होता है, वो सारे योगियों से श्रेष्ठ होता है। महाराज जो जैसे अब किसी ने योगी अष्टांग योग का अगर उसने पालन किया और अपने परफेक्शन पे पहुंच गया, तो क्या जो भक्ति योगी में इनिशियल लेवल पर है वो अष्टांग योगी से बेटर है, या फिर जो भक्ति योगी में टॉप मोस्ट लेवल पे जाता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, वो उनसे श्रेष्ठ है? मैं समझा नहीं, और कैन यू रिपीट? महाराज जैसे आज बताया कि प्रभुपाद ने कि जो भक्ति योगी है वो सारे योगियों से श्रेष्ठ है। तो भक्ति योगी में भी जैसे हम देखते हैं अलग अलग लेवल है, कोई अभी स्टार्टिंग करा है किसी ने और कोई शुद्ध भक्त है पूरे अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो क्या जो स्टार्टिंग लेवल का जो भक्त है वो भी सारे भक्तों से जो योगी है, जो नीचे वाले योगी उन सबसे श्रेष्ठ है, या कि जो शुद्ध भक्त प्राप्त करने के बाद ही श्रेष्ठ होता है हमसे? अच्छा, जो भक्ति जो शुरू करते हैं प्रभुपाद कहते हैं काचाम और पाकाम है। काचाम और पाकाम का फर्क क्या है? तो टाइम देना पड़ेगा उनको। काचाम और पाकाम का अंदर जो भक्ति करता है वो काचाम, छोटा शुरू में वो काचाम है, तो इस तरह नहीं बोल सकता काचाम है कर्मी जोगी, थोड़ा आधा पाकाम है अष्टांग जोगी और पूरा पाकाम भक्ति जोगी। उस तरह नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो शुरू किया है शुद्ध भक्ति है वो काचाम है, लेकिन एक दिन तो वो पाकाम हो जाएगा। लेकिन उनका बेनिफिट क्या है? उन्होंने ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी ने अवलंबन किया, उन्हें लिफ्ट यूज किया है, इतना फर्क है। लेकिन वो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी जो सर्वोच्च सीढ़ी में पहुंचेंगे भी वो सीढ़ी में है, लेकिन भक्ति योगी जो शुरू किया है वो लिफ्ट में बैठा है, उसको कुछ करना नहीं है। लिफ्ट में बैठेगा तो वो बहुत ज्यादा है, जल्दी जाएगा, कष्ट में नहीं करना पड़ेगा। ये भक्ति योगी जो लिफ्ट में 10 तला बिल्डिंग लिफ्ट में, तो एक है लिफ्ट में पहला जस्ट ग्राउंड फ्लोर में है और इतना फर्क है, लेकिन वो जो सीढ़ी में जा रहा है उनको फर्क है। ठीक है, म्यूट अनम्यूट वो किसी भी स्टेज में रहे। कैन रिपीट अगेन? साउंड नहीं आता। महाराज हमेशा बेनिफिट में ही रहता है भक्ति योगी, किसी भी स्टेज में रहे वो। हाँ। उसको लाभ ये है कि कभी भी बुक हो जा सकता है, उसको गिरने के चांसेस भी होंगे तो भी वो रिपीट कर सकता है। हाँ, जिस तरह मैं कितना बार कहा ना, जो ये भक्ति जब पतन हो जाएगा वो जहां से शुरू कर खत्म करेगा आगे वहां से होगा, लेकिन अलग अलग पंथ में नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। सुप्रभात।